आज थोड़ा मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद नहीं छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके स्टडी पर। दोस्तों मैं हूं मुन्ना सिंह और आज के क्लास में दोस्तों हम लोग समझेंगे यूनिट कन्वर्जन के बारे में, यानी इकाई परिवर्तन के बारे में दोस्तों। यानी मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, इस चीजों पे आज हम लोग बात करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए समझते हैं हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में दोस्तों। हेडिंग मार लीजिए यूनिट कन्वर्जन। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इकाई परिवर्तन। चलिए समझते हैं एक एक पॉइंटों को। देखिए पहला नंबर पे आता है मिली, दूसरा नंबर पे आता है सेंटी, तीसरा नंबर पे आता है डेसी, चौथा नंबर पे आता है मीटर, 5 नंबर पे हो जाएगा डेका, 6 नंबर पे हो जाएगा हेक्टो और 7 पे हो जाएगा किलो। ये चीज को लिख लीजिएगा आप लोग भी। और देखिए यहाँ 4 नंबर पे मीटर है, इसलिए हम मीटर में सब निकाल रहे हैं, इसलिए सब में मीटर मीटर लगा देंगे। यहाँ देखिए 4 नंबर पे अगर हमको लीटर में निकालना होता तो हम यहाँ लीटर लिखते, ग्राम में निकालना होता तो हम यहाँ ग्राम लिखते, तो हम मीटर में निकाल रहे हैं, इसलिए सब में क्या जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए 4 नंबर पे देखना है मीटर है, तो सब में हम क्या कर देंगे, मीटर मीटर जोड़ देंगे। तो मिली में मीटर जुटेगा तो कहा जाएगा मिलीमीटर, और इसमें भी जोड़ देंगे मीटर मीटर, सब में लगा देंगे मीटर। अब यहाँ तो ऑलरेडी मीटर है, ये है। इसके बाद यहां जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा डेकामीटर, हेक्टोमीटर, फिर हो जाएगा किलोमीटर। यहाँ 4 नंबर पे ध्यान रखना है कि अगर इसको जगह पर हमको अगर ग्राम में निकालना होता तो हम यहाँ ग्राम रख देते, बाकी सब यूनिट यही रहता दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक एक चीजों को समझते हैं। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेकामीटर, डेकामीटर, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको देखिए निकालने से पहले पहला चीज तो याद रखना है कि मिलीमीटर से हमको डेकामीटर की तरफ चलना है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना है। तो जब भी अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग। तो यानी इसके जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये बराबर में डेकामीटर में निकालना है। चलिए इधर लिख लेते हैं डेकामीटर, तो वाट के जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे बटा 1, क्योंकि भाग करेंगे। ठीक है। अब देखिए मिली से हमको क्या चीज पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेकामीटर, ऐसा पूछ रहा है डेकामीटर। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चलिए दोस्तों 1 बटा 1 लिख देंगे। और फिर क्या करना है, यानी मिलीमीटर से हम लोग को कहा जाना है, डेकामीटर के पास जाना है। डेकामीटर, तो डेकामीटर यहाँ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 नंबर पे है डेकामीटर, तो हमको मिलीमीटर से निकालना है, यानी 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेकामीटर पूछ रहा है। तो मिलीमीटर से जहां से पूछेगा दोस्तों उसको छोड़ करके उससे अगला लेकर के गिनेंगे। तो मिलीमीटर से पूछ ले तो हम इसको छोड़ देंगे, हम यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, देखिए 4 नंबर पे है, तो बटा में क्या लगा देंगे, 4 गो जीरो, 4 गो जीरो, तो कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर कितना, 1 बटा कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार
10,000 यानी 10,000 मीटर हो जाएगा। यानी 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 डेकामीटर। कितना हो जाएगा? 1/10,000 डेकामीटर। यानी ऊपर से जब भी नीचे की ओर आएंगे तो 1 लिख करके बटा में 1 लिखना है, यानी भाग करना है। यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग करेंगे। देखिए ना, क्या है, मिलीमीटर को हम लोग क्या कर रहे हैं? डेकामीटर में बदल रहे हैं। यानी छोटा से हम लोग बड़ा की तरफ चल रहे हैं। यानी छोटा से जब भी अगर बड़ा की तरफ चलना है तो क्या लिखना है? 1/1। अब इसके बाद जहां से हमको पूछेगा जिस चीजों से, जैसे मान ली मिलीमीटर से पूछा तो हम मिलीमीटर को छोड़ देते हैं और छोड़ दिए, और आगे से हम लोग क्या कर दिए? काउंटिंग कर लिए। अगर आपको यही सेंटीमीटर से पूछता तो सेंटीमीटर के छोड़ देते, उससे अगला स्टेप लेकर के हम लोग काउंटिंग करते हैं, बटा में उतना ही जीरो लगा देते हैं। चलिए ऐसे बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोग को। देखिए, आपको क्वेश्चन जैसे से पूछ देता, जैसे क्वेश्चन पूछ देता कि 1 मीटर, इसको 1 को मिटा दीजिए, अच्छा सूट नहीं कर रहा है। 1 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर? हेक्टोमीटर ऐसा पूछ रहा है। यानी 1 मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर? तो देखिए, हेक्टोमीटर कहाँ पे है? यहाँ पे है, और मीटर कहाँ है? यहाँ है। यानी मीटर से हमको क्या निकालना है? हेक्टोमीटर निकालना है। ठीक है, तो हम मीटर को छोड़ देंगे। पहले चीज तो हम ये देखिए, बराबर में निकालना है हमारा, यानी हेक्टोमीटर में निकालना है, तो वाट के जगह पर क्या लगा देंगे? 1/1। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कितना हेक्टोमीटर, तो 1/1 लिख लेंगे। अब ऐसा नहीं है कितना लिख देता तो क्या, ये ऐसा नहीं कि वाट की जगह पे ही लगाना। देखिए कितना, क्यू, ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो यानी हम क्या करेंगे? वाट नहीं लिखा रहेगा ना, तो उसको बटा में 1/1 लिखेंगे। यानी कितना भी यहाँ लिख देते, जैसे ऐसे रहता कितना हेक्टोमीटर, तो कितना के जगह पर क्या लिख देते हैं? 1/1। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछता तो हमको हेक्टोमीटर में निकालना है, तो पहले क्या करते? 1/1 लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे? मीटर से बोल रहा है ना, यानी मीटर बराबर, तो हम मीटर को छोड़ देंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे। 1 2 2 आ रहा है, यानी 2 अंक के बाद है। देखिए 1 2, यानी 2 संख्या है, दूसरा नंबर पे आ रहा है, मीटर के बाद 2 अंक के बाद है। देखिए 1 अंक छोड़ दिए यहां से, और देखिए 1 2 2 नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा? 2 को जीरो बिठा देंगे, तो कितना आ गया? हेक्टोमीटर है तो हेक्टोमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर कितना निकल गया? 1/100 क्या चीज? हेक्टोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। चलिए लंबा वीडियो होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही है। और आप लोग को चलिए और भी आगे समझाते हैं। देखिए ऐसे अगर आप लोग को क्वेश्चन देता तो आप लोग क्या करते? ये बैच में हम दोस्तों आप लोग को बेसिक गणित सिखाएंगे, मतलब जीरो लेवल से एकदम बेसिक से पूरा जोड़ घटाव गुणा भाग। और आप लोग सोचेंगे ये सब तो हम लोग को आता है सर, बिल्कुल आता है, लेकिन अभी ज्यादातर देखिएगा ना कि कोई लोग तो इतने होते हैं कि बच्चे नहीं, बच्चे वाले को भी प्रॉब्लम होता है। ये तो ऐसा नहीं है, ये जो क्लास चल रहा है मेरा, ये उद्देश्य नहीं है कि केवल बच्चे ही सीखे, बच्चे वाले के लिए भी है। बहुत बेसिक से मैथ सिखाएंगे दोस्तों। कितने लोग के आज गार्जियन भी हैं कि मैथ की वजह से वो मतलब हमेशा शर्मिंदी होते हैं, मतलब शर्मिंदा हो जाते हैं। कहीं भी अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ मैथ में नहीं आता, तो नहीं जोड़ घटाने पाते हैं, तो बड़ा दिक्कत होता है। अब आजकल के देखिए, अभी कभी आजकल लोग क्या करते हैं कि लोन वगैरह लेते हैं और ब्याज निकालने नहीं आता है, पूछते हैं कि दूसरा से पूछते हैं कि कितना होगा इतना मंथ का, तो ऐसे कैसे निकालेंगे? आप अपना से सीख जाइएगा तो बिल्कुल दूसरा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैथ तो जीवन में बाबू बहुत प्रयोग होगा, ये बात तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जब जन्म लेते हैं तो उसका मिनट सेकेंड और क्या बोलते हैं दिन तारीख सब लिखाते हैं, यानी मैथ का इस्तेमाल होता है। तो मैथ के बिना आप जिंदगी में पीछा नहीं छुड़ा सकते, मतलब मैथ से पीछा नहीं छुड़ा सकते आप लोग। ठीक है, चलिए समझते हैं बिल्कुल बेसिक से।
जैसे ये पूछ देता क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर। किलोमीटर तो आप क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, सेंटीमीटर पूछ रहे हैं, सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, पहला चीज तो 1/1 लिख लीजिए। और देखिए किलोमीटर कहाँ है, यहाँ पे है, तो मीटर से पूछ रहा है तो मीटर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे, उससे अगला स्टेप से 1 2 3, 3 नंबर पे तो 3 को 0 बिठा दीजिए। देखिए कितना आसान है, तो कितना निकल गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, किलोमीटर। आप सोचेगा कि सर अगर इसको हमको कोई पॉइंट में पूछ देता तो क्या करते, देखिए एक से इसका मतलब क्या है कि 1/1000 है, यानी नीचे वाला से 1 में भागा मारना है, यानी 1 में भागा मारना है किससे, यानी 1 में भाग मारना है किससे, 1000 से। तो आप लोग सिंपल भाग ऐसे सीखे होंगे। चलिए मैं बता रहा हूँ, बेसिक से जो सिखा रहे हैं तो बताना पड़ेगा। पहले तो 0 बार में लगाएंगे, ये 0 आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, तो हम पॉइंट बैठा लिए, इसके बाद एक 0 बैठाएंगे, फिर भी देख रहे हैं कि ये छोटा हो जा रहा है, भाग नहीं लग रहा है, तब क्या करेंगे, एक और 0 उतारेंगे, तो एक 0 यहाँ बैठाएंगे तो ये डबल 0 नहीं उतर गया, एक दो पॉइंट की वजह से हम एक 0 उतारे थे, अब हमको एक और 0 बैठा दिए, तो हमको एक यहाँ 0 बैठाना पड़ेगा, ठीक है, भाग का यही नियम है। तो ये कितना हो गया, अभी भी देखिए कि छोटा है, अब क्या करें, और दिक्कत है, तो हम फिर एक 0 और बढ़ाएंगे, तो एक 0 जब देखिए यहाँ बैठा ही दिए हैं तो फिर एक ही 0 से मेरा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि हमको यहाँ पे बैठाए हैं 0 तो हमको एक और 0 बैठाना होगा, ऐसा नहीं है, एक 0 यहाँ बैठाए तो एक 0 यहाँ नहीं बैठाएंगे, एक ही 0 से डबल 0 उतार सकते हैं आप, ठीक है, जोड़ा जोड़ा पे उतारता है। अगर हम यहाँ 4 को 0 उतारते तो फिर हमको 2 को यहाँ 0 बैठाना पड़ता, ठीक है। जैसे मैं यहाँ देखिए, ये तो मेरा पॉइंट वाला एक 0 वाला हो गया, और एक मैंने एक 0 उतारा था अपना से, तो इसको भी देखे कि छोटा हो गया, तो हम फिर एक और 0 उतारे, तो यहाँ पे हम कितना 0 है, ये तो एक ही को 0 हो गया, तो ये 0 से हमको 2 को 0 उतार लिए हैं। अगर हमको 4 को उतारना होता, जैसे 4 को यहाँ करते तो ये 4 को गया था ना, तो ये देखिए एक बार 0 वैसे बिठाते इस तरह से, ठीक है। चलिए भाग के नियम हम बताएंगे बढ़िया से आप लोग को। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, फिर पॉइंट बैठाएंगे, फिर आ जाएगा 0, नहीं भाग लग रहा है, गौर संख्या 0 उतारेंगे, यहाँ फिर 0 उठाएंगे, फिर भी छोटा हो जा रहा है तो एक और 0 बैठा लीजिए, अब फिर एक बार में लगेगा, देखिए 0 0 कट गया ऐसे, यानी 1000 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, फिर काट दीजिए इसको, टोटल मिला के 0 कर दीजिए, यानी क्रॉस खत्म, कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट काट दीजिए, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो कितना आपको आ गया, यानी 0.01, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालना है आपको। कोई अगर ये दशमलव के रूप में दे दे तब, और नहीं तो फिर ऐसे ही निकाल के छोड़ दीजिएगा उसको, 1/1000 किलोमीटर। और इसको तो भागा मारना बहुत आसान है, चलिए मैं बताऊंगा 0 वाला जो कैसे भागा मारना है, कुछ नहीं है, 0 वाला कदम छोड़ देना होता है, मतलब इस 0 को हटा करके, चलिए अभी बता देते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। जैसे में 1/1000 था, ठीक है, किलोमीटर था तो किलोमीटर, क्या कहते हैं हम, ये 3 को 0 था, 3 को 0 मतलब क्या करते हैं, ये पॉइंट बैठा, इसको ऐसे करेगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, मैं अभी बनाने के लिए तो बैठा दूंगा कि 0.001 ऐसे इस तरह से, लेकिन इसको आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए हम इसके ऊपर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, अच्छा से आप लोग को समझा देंगे दशमलव वाला भाग, ठीक है, तब पता चल जाएगा जो कैसे यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा, बस समझ गए ना कि 1/1000 आया।
चलिए आप लोग ये निकालिएगा, हम दे रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 1 डेसीमीटर बराबर कितना डेकामीटर चलिए बताइए कितना आएगा। आप लोग कहिए कि सर इतना आसान। हाँ बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। पहला देखिए तो, यानी हम क्या कर रहे हैं, डेसीमीटर से किधर जा रहे हैं, मीटर के तरफ, डेसीमीटर से डेकामीटर, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हम बटा में एक, देखिए एक लिख के एक बटा में से लिख देंगे, यानी 1/1 लिख देना है। ठीक है दोस्तों, जब भी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो 1/1 लिखेंगे। तो हम चलिए पहले 1/1 लिख दिए। अब काउंटिंग करेंगे। देखिए डेसीमीटर से पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। अब हमको कहां तक जाना है, डेकामीटर तक जाना है, तो इसको छोड़ देंगे, यहां से गिनेंगे 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 गो 0। कितना आ गया, 1 डेसीमीटर बराबर 1/100 डेकामीटर। इस तरह से दोस्तों, मेरा राइटिंग ठीक ठाक नहीं बैठता, इसीलिए मैं घोंच रहा हूँ ज्यादा। और आप लोग सोच रहे कि सर के छेचने में मजा आ रहा है, तो बिल्कुल हमें भी मजा आता है छेचने में। जब आप छेच के पढ़ते हैं तो बिल्कुल मजा से, मतलब बहुत अच्छा से समझ में आता है। कितना लड़कन लोग को तो देखते हैं एकदम इतना फेयर कॉपी बनाने के चक्कर में रहते हैं कि पूरा मतलब समझेंगे चाहे नहीं समझेंगे, लेकिन एकदम नोट्स बुक इतना हेवी बनाएंगे दूसरों में से देख के कि मत कहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप मैथ में जितनी रफ करिएगा वो आपको लिए बहुत अच्छा होगा। कितना मतलब टॉपिक पे आप नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाते बनाते बुढ़ा हो जाएंगे, फिर क्या करिएगा आप। इसलिए दिमाग में सब कुछ रखिए, आप जितने रफ करिएगा वो याद रहेगा। आप क्रिकेट खेलने के लिए आपको ये कोई बताया था क्या कि 1 ओवर में 6 गेंद होता है। हम लोग खेल, मतलब इसको याद करने का जरूरत नहीं है, कहीं नोट्स थोड़ी ना बनाए होंगे कि हाँ चलिए भाई एक जब क्रिकेट खेलते तो 11 गो टीम, मतलब 2 गो टीम होते हैं, यानी एक टीम में 11 गो प्लेयर होते हैं। इस तरह से एक गेंद होता है और उसको 6 बार फेंका जाता है, यानी 1 ओवर होता है वो। ऐसा थोड़ी लिखते हैं हम लोग को, खेलते खेलते पता है, यानी बार बार उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यानी रफ करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो याद रहता है। ठीक है, तो मैथ को जितना भी रफ करिएगा उतना ही याद रहेगा। अब नहीं तो देखिए अभी कितना लोग क्या करते हैं कि जब थोड़ा बहुत भी अगर मैथ में अगर जैसे एक टॉपिक बना लिए, अब वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही नोट्स बनाना शुरू करते हैं। नहीं, नोट्स बनाना गलत चीज नहीं है, नोट्स बनाइए, हम ये नहीं कहते कि नहीं बनाइए, लेकिन पहला चीज आप जब तक नहीं सीख जाते हैं तो नोट्स मत बनाइए, पूरा रफ कीजिए। जब सीख जाते हैं तो फिर नोट्स बना लीजिए। कभी कभी उसको देखना होगा, हो सकता है कि कभी भूल गए, क्योंकि मानव का शरीर है, मानव का मस्तिष्क है, ये ज्यादा देर हो जाता है तो क्या होता है, भूल जाते हैं कोई चीजों को। ठीक है, जैसे अभी बचपना भी क्या है, पूरा बार बार उसको प्रैक्टिस कर लिए इतना कभी भी याद है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे भी है कि भूल गए, क्योंकि उससे हम लोग अब मुलाकात नहीं होता। आप अपने क्लासमेट के दोस्तों से भी क्या हो जाता है, कभी कभी नाम भी उसका भूल जाते हैं, भूलते हैं ना। जो देखिए जैसे मान लें कि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में है तो आपको बहुत सारे मित्र होंगे, लेकिन कुछ अभी अपने जो 0 लेवल के जो क्लास में थे, जैसे 1 2 के क्लास में थे, तो आप लोग क्या था, अपने दोस्तों से मिलते थे, अब उस दोस्तों से मिलना बंद हो गया तो फिर उस दोस्त के नाम भी भूल गए। तो मैथ भी वही है कि आप इससे बार बार मिलते रहेगा तो याद रहेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बात ज्यादा करते हैं हम क्लास में। कई लोग हमको कंप्लेन भी करते हैं कि ये सर तो इतना बात ही करते हैं क्लास में कि समझाएंगे क्या। अरे यार, जब तक देखिए खाली मैथ बनाने से नहीं होता, चीजों को समझिए, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी की तरह चाहे कोई नेता की तरह, मतलब हम वो क्या बोलते हैं कि लेक्चर दे रहे हैं कि दोस्तों ऐसा करेंगे, हम इतनी वैकेंसी निकालेंगे। आज सब लोग तो देखिए अभी पढ़ लिख के कितना युवा लोग क्या कर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे तब अच्छे अच्छे मुद्दा पे सरकार से बात करेंगे और अपने अधिकार को मांगने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। और जब आप पढ़ ही नहीं रहिएगा, देखिए हम लोग एक क्या मतलब एक दोस्त बता रहे थे, हम सुना जाना बात को बता रहे हैं कि कोई लोग ऐसा भी मतलब लोग होते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए क्या बोलते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज बनाने के लिए किससे कहते हैं, मुखिया से बोलते हैं कि जब मुखिया जी स्कूलवा नहीं बनेगा चाहे ऐसा कब बनाइएगा। तो ये सब मुखिया के फंड में नहीं होता है स्कूल वगैरह बनाना। ऐसा लोग ऐसे ऐसे चीजों को मांग करते हैं जो मतलब उसके फंड में होता ही नहीं है।
तो आप पढ़ा लिखा रहिएगा तो पता चलेगा कि हाँ ये किसके लिए होता है, ये क्या मतलब किसके अंडर में आता है, ये सब चीजों को याद रखिएगा तब ना। अब आप टीचर से बोलिएगा कि दरोगा घाम नहीं रहा है, तो ये पुलिस प्रशासन की मैटर होती है। चलिए ज्यादा बात कर दिए हम। जो जिसका लीडर है उससे पूछेगा तो वो बताएगा ना जिसके अंडर में आता है। अब जो उसका अंडर में है ही नहीं तो फिर क्या। चलिए समझ में आ गया। अब निकालिए डेकामीटर को, यानी एक डेकामीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। आप क्या करिएगा, बस देखिए ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो जब भी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 1/1 लिख देना है, एकदम कुछ नहीं देखना है, एकदम 1/1 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए मीटर से हमको डेकामीटर की तरफ जाना है, तो जहां से पूछेगा उसको छोड़ देंगे, वहां से नहीं काउंटिंग की ओर, ऊपर से अगला स्टेप से। तो यहाँ से एक के बाद है, एक के नंबर के बाद एगो जीरो बैठा दीजिए 10। तो 1 डेकामीटर बराबर कितना गया, 1/10 क्या चीज, हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर। जब इसको हम लोग पॉइंट के रूप में निकालेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। भाग मार के देख लीजिए, यानी 1 से ऐसे नहीं, ये वाला लंबा वाला भाग मारिए, बढ़िया समझ में आएगा। 10 से भागा मारना है, 10 जीरो बार में लगाएंगे, यह आ जाएगा 0, घटाएंगे तो 1 आएगा, पॉइंट बैठाएंगे ये 0, 10 1 जा 10, ये कितना बार में आ गया, 0.1 मतलब 0.1। कभी हिंदी बोल रहे हैं, कभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, मुझे भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आता है दोस्तों, मैं थी बस हिंदी में जानता हूँ। चलिए देखिए तो कितना आ गया, 0.1 हेक्टोमीटर, ठीक है। ऐसे चलिए अब समझ गए कि ऊपर से जब भी नीचे की ओर आएंगे तो क्या करेंगे, 1/1 लिखेंगे और उसके बाद काउंटिंग कर। देखिए आपको एक और शॉर्ट तरीका बताते हैं, ऐसे काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं अगर आपको घटाव आता है तो। क्वेश्चन है, एक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है ऐसे, क्वेश्चन नंबर नहीं है ये। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, फिर यही वाला क्वेश्चन, किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे, एक तो पहला चीज के 1/1 लिखिएगा, ठीक। इसके बाद सेंटीमीटर से काउंटिंग करके किलोमीटर के पास जाएंगे, तो सेंटीमीटर यहाँ है तो सेंटीमीटर को छोड़ देना है, उसके अगला लेके गिनना है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार के बाद है तो 5 जीरो बैठाएंगे। ये देखिए इतना किलोमीटर, इस तरह से, यानी 1/1 लाख किलोमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/1 लाख किलोमीटर, ठीक है। एक तो तरीका ऐसे है, और दूसरा तरीका कि आप गिनिएगा नहीं, 1/1 लिख लीजिएगा। और देखिए किलोमीटर है ना, किलोमीटर कितने नंबर पे है, किलोमीटर कितना नंबर पे है, 7 नंबर पे। अब कितना सेंटीमीटर बराबर पूछ रहा है, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर, मतलब सेंटीमीटर क्या नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो क्या करेंगे, यानी जोन में हमको पूछेगा, यानी देखिए किलोमीटर से हमको सेंटीमीटर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखना है कि जो सेंटीमीटर जितना नंबर, मतलब जो चीज में पूछे, जैसे सेंटीमीटर में पूछे चाहे मीटर कुछ भी पूछ सकता है, तो सेंटीमीटर है तो सेंटी नंबर देखिए तो कितना पे है, 2 नंबर पे। अब कहाँ पूछ रहा है, किलोमीटर से, तो जोन में से पूछेगा, यानी किलोमीटर से पूछ रहा है, किलोमीटर में ना, तो किलोमीटर से देखिए किलोमीटर में निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर में से सेंटीमीटर देखिए तो क्या नंबर पे है, 2 नंबर पे। अभी कितना नंबर पे है, 7 है, तो 7 में से क्या कर देंगे, 2 को घटा देंगे, तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 ना आएगा, 7 में से 2 घटाइएगा तो 5 ना आएगा।
तो यहाँ क्या कर देंगे, 5 को 0 लिख देंगे, ये बन गया। ठीक है, ऐसे एक तो तरीका है जो काउंटिंग कर लीजिए, अब या तो जो नंबर पूछ रहा है उसको घटा दीजिए, यानी जो जैसे मान लीजिए कभी पूछता कि 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, ऐसा पूछता तो हम क्या करते, किलोमीटर के देखते जो मीटर में ना पूछ रहा, अच्छा मीटर में दिया है तो क्या करते, किलोमीटर में पूछ रहा था तो किलोमीटर में से ये वाला क्या करते घटा देते हैं। नहीं समझ में आया ना, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग को समझ में बिल्कुल आ जाएगा, फिर आज के बाद कभी नहीं करिएगा कि हमको दिक्कत है। मैथ से पीड़ित लोगों का इलाज करता हूं मैं। चलिए देखिए, अब पूछ देता कि 1 मिलीमीटर, समझ लीजिए मिलीमीटर बहुत जापानी टाइप के लिखा गया, मिली है, 1 मिलीमीटर, बार बार गलती हो रहा है, मीटर बराबर कितना कितना हेक्टोमीटर। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर लिखा रहा है, कितना हेक्टोमीटर। क्या करिएगा आप, देखिए मिलीमीटर पूछ रहा है और हेक्टोमीटर कई नंबर पे है, पहला चीज तो देखिए कि हेक्टोमीटर में पूछ रहा है, हेक्टोमीटर कितना है, कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे है। ठीक है, कितना बराबर पूछ रहा है, मिलीमीटर बराबर पूछ रहा है, तो देखिए हेक्टोमीटर में से क्या कर देंगे, मिलीमीटर को घटा देंगे, हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी जोन में पूछेगा, जैसे हेक्टोमीटर में पूछ रहा है, जो में पूछेगा उससे क्या कर देंगे, उसमें से हम घटा देंगे जो दिया हुआ है हमको, जैसे मिलीमीटर दिया हुआ है, 1 मिलीमीटर पूछ रहे हैं तो यानी हेक्टोमीटर से पूछ रहा है, तो हेक्टोमीटर बराबर कितना, देखिए 1 मिलीमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर, ऐसा मेरा क्वेश्चन है, तो हेक्टोमीटर पूछ रहे हैं ना, तो हेक्टोमीटर में से क्या कर देंगे, मिलीमीटर के नंबर पे है 1, तो यानी ई वाला नंबरवा में से ये वाला नंबर क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 6 में से 1 जाएगा, पहला चीज तो 1/1 तो लिख लेना है ऐसे। ठीक है, अब देखिए कै नंबर पे हेक्टोमीटर है, तो हेक्टोमीटर 6 नंबर पे है। ठीक है, यह ना पूछ ले कि 1 मिलीमीटर बराबर, तो यानी जो 6 नंबर पे हमारा दिया है हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर में से क्या कर देंगे, जोन में पूछेगा तो उस नंबर को देखेंगे, यानी हेक्टोमीटर पूछ लेता तो हेक्टोमीटर के नंबर पे है, 6 नंबर पे, अब मिलीमीटर के नंबर पे है, यानी मिलीमीटर से हेक्टोमीटर में ना पूछ रहा है, तो हेक्टोमीटर में से क्या कर देंगे, मिलीमीटर को घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी जो में से हमको निकालने के लिए बोलेगा, यानी देखिए हेक्टोमीटर पूछ रहा है निकालने के लिए, तो जोन निकालने के लिए बोलेगा ओकरे में से जो देले है ना मिलीमीटर, तो उसी को घटाएंगे। अगर यहाँ सेंटीमीटर हमको पूछता तो जोन निकालना रहता, जैसे मान हेक्टोमीटर निकालना रहता, अब कहता कीजिए इतना सेंटीमीटर बराबर, ठीक है, तो हेक्टोमीटर में से क्या करते हैं, सेंटीमीटर वाला घटाते हैं। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन वो नहीं पूछ ले, हमको क्वेश्चन पूछ ले है कि 1 हेक्टोमीटर में कितना मिलीमीटर। ठीक है, तो जो हमको पूछ ले है उसमें से क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो मेरा क्या नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है। ठीक है, क्या चीज, मिलीमीटर, ये ना है, यानी मिलीमीटर बराबर पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर, तो जौन यहाँ दिले रहेगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो मिलीमीटर के नंबर पे है, देखिए तो 1 नंबर पे है, तो 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो यहाँ से 5 को बैठा दीजिए 0, 1 2 3 4 5, आई हेक्टोमीटर है तो हेक्टोमीटर लिख दीजिए, हेक्टोमीटर निकल गया, 1/1,00,000 क्या चीज, हेक्टोमीटर। ठीक है, मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, वीडियो थोड़ा लंबा ज्यादा हो गया है। चलिए ये समझ गए, अब निकालते हैं किलोमीटर से सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग ऊपर से तो नीचे वाला सीख गए कि जब भी अगर ऊपर से नीचे वाला राशि पूछे तो उसमें 1/1 लिख करके उसको काउंटिंग कर लेंगे और बाकी जय आएगा तो 0 बिठा देंगे। हाँ, लेकिन उसको छोड़ देना है, जब पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि हमको मिलीमीटर पूछता तो मिलीमीटर छोड़ करके अगला स्टेप से काउंटिंग करते, एक तो तरीका वो है, या तो घटा लीजिएगा। ठीक है, दोनों तरीका आप लोग को बता दिए। चलिए अब समझते हैं दूसरा। अब आपको से पूछ देगा कि 1 किलोमीटर
बराबर कितना डेसीमीटर, चाहे चलिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो आप क्या करिएगा, यानी किलोमीटर से सेंटीमीटर पूछ रहा है, यानी यहां से चल करके कहां जाना है, ऊपर, यानी नीचे से अभी ऊपर की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गुना में 1 गुना 1 लिखेंगे, ठीक है। उसमें क्या था कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे तो गुना में, अरे बटा में 1 बटा 1 लिख देते थे, ठीक है, 1 बटा 1 लिखते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से, सॉरी हाँ, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो नीचे से जब भी ऊपर की ओर जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। चलिए अब किलोमीटर पूछ रहा है तो बस वही वाला तरीका लगाना है, किलोमीटर पूछ रहा है, किलोमीटर छोड़ देंगे, वो से अगला लेके गिनेंगे, 1 2 3 4, 5 नंबर पे है तो 5 को 0 बैठा दीजिए इसमें, 1 2 3 4 5। अब गुना करिए, तो 1 गुने 1 करेंगे तो 1, अभी 5 को 0 है तो 5 को 0 उतर जाएगा, आई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 1 किलोमीटर बराबर कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। अब यही पूछ देता कि 2 सेंटीमीटर बताइए या 2 किलोमीटर बराबर, यहाँ तो क्या करते हैं, चलिए पहले 2 किलोमीटर हम लोग निकालते हैं। अभी ऐसे 1 किलोमीटर को तो पता चल गया, अब 2 किलोमीटर पूछता तो हम क्या कर देते, इधर 2 से मल्टीप्लाई 1 था ना, 1 किलोमीटर इसी ने था, समझ जाइए। चलिए मैं इसको मिटका के समझाते हैं आप लोग। फाइनली में निकाले तो हमको कितना आया, 1 बटा 1 किए तो सेंटीमीटर में आया, ठीक है। हमको 2 सेंटीमीटर पूछता, अब कितनों को पूछ ले, निकाल लेंगे, जब एक की हमको पता चल गया तो उसमें गुना कर देंगे। 2 सेंटीमीटर पूछता तो ये 1 किलोमीटर है ही, किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मान हमको दिया है इतना, हमको 2 किलोमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, और उधर तो एक के मान देवे किया है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, सेंटीमीटर लिखे हैं, चलिए सीएम लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा, नहीं दिख रहा है तो सीएम, ठीक है। सीएम माने सेंटीमीटर शॉर्ट में। तो इधर भी क्या करेंगे, 2 से हमको 2 किलोमीटर को निकालना है तो इधर भी 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा, 2, आई किलोमीटर है तो किलोमीटर। अब इधर 2 गुने 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 और 0 जस के 10, 1 2 3 4 5, तो कितना निकल गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो देखिए तो 2 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख सेंटीमीटर। अब यही 5 से पूछता तो दोनों तरफ 5 किलोमीटर निकालना रहता तो हम दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई, 6 को निकाल रहा था दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई, समझ में आ गया। तो इस तरह से निकालना है। चलिए और आगे एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए हम क्वेश्चन और लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए आप लोग को देते हैं निकालने के लिए, आप लोग निकालिएगा। जैसे ये पूछ देता कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, चाहे मिलीमीटर मत लीजिए, दूसरा ले लीजिए, बार बार थोड़ा और छोटा ले लेते हैं, अब मीटर पूछ लेते हैं, मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप क्या करिएगा, देखिए हेक्टोमीटर कहाँ है, यहाँ है, और मीटर कहाँ है, यहाँ है, तो हमको हेक्टोमीटर से पूछ रहा है, तो हेक्टोमीटर से कहाँ पूछ रहा है, मीटर के तरफ, तो नीचे से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर,
तो जब भी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, 1 गुना 1 लिखेंगे। ठीक है, ये चीजों को याद रखना है। जब अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो 1/1 लिखेंगे, यानी खुट्टी जो होता है ना ये नीचे की ओर गिरे, या मतलब जाके क्या हो जाएगा, गिर के गड़ेगा। ठीक है, ये चीजों को याद रखिएगा। यानी जब भी अगर ऊपर से कोई चीजों को फेंकते हैं तो ये जैसे मान लीजिए ऊपर से हम तीर को मारते हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, नीचे की ओर गड़ेगा, तो 1/1 लिखा, यानी गड़ गया नीचे की, ऊपर से आके क्या हो रहा है, नीचे की चला गया। ठीक है, और जब भी हम अगर ऊपर से नीचे मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, उसमें आपस में घुल मिल जाएगा, घुले मिलेगा ना, तो ये देखिए घुल मिल रहा है, यानी देखिए मिल गया ना, गला लग गया। ऐसे आप लोग भी ऐसा देखे होंगे, जब शादी होता है तो दोनों समधी लोग ऐसा ही करते हैं, एक इधर से मिलेगा फिर ऐसे करेंगे, ऐसा करते हैं। देखिए हम देखे हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो ये देखिए अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, यानी ऊपर से नीचे की ओर तीर मारेंगे तो क्या होगा, नीचे की गड़ेगा, तो ये देखिए गाड़ दिए, यानी नीचे से गड़ गया। और जब भी अगर ऊपर से और नीचे से ऊपर की ओर मारेंगे तो क्या होगा, दोनों ऊपर में जाके क्या होगा, यानी मिलेगा जाके। ठीक है, तो जाके क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, छोटा मोटा ये पॉइंट है, बाकी वही बेसिक है। नोट करवा देते हैं हम, पहले ये लिख लीजिए, नोट करिए। लिखे नहीं तो बार बार भूल जाएगा कि जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 1/1 1/1 लिखते हैं। ठीक है, इसको 1 नंबर दे दीजिए, ऐसे सही रहेगा, 1 नंबर हो गया। ठीक है, नोट। और ये 2 नंबर पे लिख लीजिएगा कि जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो गुना में 1 गुना 1 लिखते हैं। इस तरह से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, कि जब भी अगर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो 1/1 लिखेंगे, और जब अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो गुना में क्या करेंगे, 1 गुना 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे। आप अगर पढ़ाई वाला, जैसे मान लीजिए कितना लड़कन के मन में चल रहा होगा कि सर इतना देर तक ला पढ़ा रहे हैं, मतलब हम लोग को मतलब बोर लग रहा होगा ना। दोस्तों बोर नहीं है, जब आपको मैथ से मन लग जाएगा ना, आप जैसे इंस्टाग्राम में कितने घंटा बर्बाद कर देते हैं ऐसे, हाथ को पता नहीं, नाइट में अगर सो गए ऐसे आंख बंद करके, फिर रात में ऐसे 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 चलाते रहे, मतलब इस अंगुली को कई बार नीचे से ऊपर ऐसे ऐसे कर देते हैं, और उसमें समय पता नहीं चलता है कितने समय बीत गई। अगर वही 1 घंटा का वीडियो देख लीजिएगा तो आप कहीं बेइज्जती होने से बच जाइएगा, कोई पूछेगा तो। और प्लस में अगर ऐसा कोई एग्जाम में अगर आ गया, अब आता ही है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है, ये आपको लाइफ में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप हर चीज में अगर जैसे मान लीजिए कि आप घर और बना रहे हैं तो आपको मीटर सेंटीमीटर, चाहे कुछ किसी को हाइट वेट नापना हो, ठीक है, कोई भी चीज को माप के बना रहे हैं तो इसका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए आपको आएगा तो कभी गड़बड़ाइएगा नहीं। कई बार मिस्त्री लोग भी पूछ देते हैं, मैंने तो मुझसे ही एक बार पूछ दिया गया था। अब ये पता नहीं है कि मुझसे फिट में क्या मैं पूछ लेता, लेकिन पूछ लेता, शायद फिटे में पूछ लेता, कहा तो हमको भी याद नहीं उतना खास आ रहा है, लेकिन इसी से हमको रिलेटेड एक मिस्त्री ने हमसे पूछ दिया था कि बता बाबू, ठीक है,
एक सेंट शायद इंच फुट में पूछ लेता कि 1 फीट में कितना, फुट बोले चाहे फीट बोले बात एक ही है, ठीक है। 1 फीट में कितना इंच होता है, तो हमें कुछ पता ही नहीं था। जब बाद में पता चला तो हम कहीं अच्छा 12 इंच बराबर शायद 1 फुट होता है, ऐसा मतलब पढ़ा। तो इस पे भी हम एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। आप लोग को एक टॉपिक उस पर भी रहेगा और एक एक चीज़ों को समझेंगे। और अब जमीन जब नापते हैं तो ये देखिएगा कहीं बीघा में रहता है, कहीं एकड़ में रहता है, कहीं डिसमिल में रहता है, तो आप लोग को पता नहीं चलता है। इसलिए ये मापन का चीज़ है, इसको पढ़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाएंगे, मतलब बनाएंगे और आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। और आप लोग बहुत आसानी से घर बैठे बैठे सीख जाइएगा ऑनलाइन पढ़ के, ठीक है। चलिए, ये पीला कलर कहाँ से आ जा रहा है ऑटोमेटिक, जब इसको लिखते हैं तो लिखाता ही नहीं, कहीं टच हो जा रहा है क्या। मैं भी नया नया हूँ इस पर, ये देखिए गड़बड़ा जा रहा है हमसे भी। चलिए, हम लोग का सवाल ये है, ठीक है। इसको हल करते हैं। पहला चीज, अब थोड़ा मैथ के तरीका से बनाते हैं, ज़्यादा रफ कर दिए। 1 हेक्टोमीटर बराबर पूछ रहा है तो इसको जस के तस उतारिए, हेक्टोमीटर एक थोड़ा प्यार से अच्छा लिख लीजिए। अब इसके गुना में 1 गुना 1, क्यों? क्योंकि हेक्टोमीटर से हम मीटर की तरफ चल रहे हैं ऊपर, यानी हेक्टोमीटर से ऊपर की ओर भाग रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? तो नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है तो क्या करेंगे, गुना में 1 बटा, अरे 1 गुना 1 लिखेगा, ठीक है। अब जहां से हेक्टोमीटर से पूछ रहा है तो हेक्टोमीटर छोड़ के वहां से काउंटिंग करिए कि मीटर कहाँ तकला है, कै नंबर पे है, 1 2 नंबर पे है। अच्छा, तो इसको 2 जीरो, ठीक है। अब मीटर है तो मीटर। चलिए, 1 गुना 1 करेगा तो 1 हो जाएगा, अभी 2 जीरो लगल है तो 2 जीरो लगा देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी मीटर में है दोस्तों, इसको मीटर लिखना भूल गए। मुझे भी सर्दी जुकाम हो गया है, ये मीटर, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना निकल गया, 100 मीटर, ठीक है। तो ऐसे निकालिएगा। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए और घर से निकाल के आइएगा। चलिए, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं ना? कोई दिक्कत, चलिए, वेरी गुड। बहुत समझदार लोग हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा छेड़ दिया इसको, और से मिटा के लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। ये घटाने वटाने वाला अगर आपको नहीं आएगा तो बस वैसे काउंटिंग कर लीजिएगा। 7 गो यूनिट है, 7 गो तक तो गिनिए लीजिएगा ना। जब 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग कर सकते हैं तो 1 से लेकर 7 तक क्यों नहीं हो जाएगा, ठीक है। वैसे गड़बड़ा जाइएगा आप लोग, ठीक है। जब सीख जाइएगा तो पता चल जाएगा, आप कर लीजिएगा। शुरुआत में आपको काउंटिंग करके ही निकालना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन निकालिएगा, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। 1 मिलीमीटर। अब इसको मिली सिली ऐसे नहीं लिखेंगे, अब छोटा में लिख देते हैं, बेस्ट रहेगा। कितना लोगों को पता नहीं चल रहा है ये, देखिए 1 मिली, मतलब मिली का मतलब क्या हुआ, एम, आई मीटर के लिए छोटा एम, ये दो को एम हो गया, यानी 1 mm बराबर, ठीक है, कितना, cm। cm मतलब समझ रहे ना, सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये होमवर्क दे हैं आप लोग को, HW मार लीजिएगा। 1 डेसीमीटर, डेसी डेसीमीटर, थोड़ा दूरी दूरी करके लिख देते हैं, नहीं तो ये प्रॉब्लम में होगा आप लोग को। डेसी मीटर बराबर कितना
डेकामीटर, डेकामीटर, इस तरह से, ठीक है। डेका में सही लिखा हूं, के रहता है, जो भी कुछ होगा ऐसे डेका होता है क्या, शायद देखने से ऐसा ही होता है, डेकामीटर कुछ भी होगा ये लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग में हमें भी गड़बड़ हो रहा है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इसको भी निकाल लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग होमवर्क है ये HW मार दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा HW ले लीजिए, एक किलो, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ ये, शॉर्ट में हिंदी कभी लिखा रहा है कभी इंग्लिश लिखा रहा है। किलो को के और एम मतलब मीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा 1 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर बराबर कितना mm, ये निकालिएगा, ठीक है। चलिए ये 2 ही क्वेश्चन देंगे, बाकी आप लोग सब खुद ही निकाल लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। पानी प्यास लगी आपको, पी लीजिए। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ये उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया, ठीक है। इस पे चर्चा हम नहीं करेंगे अब, क्योंकि अब हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए एक टॉपिक और थोड़ा सा बता दे रहे हैं, इसी में फट मारी निकाल लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे तो मीटर था, ठीक है। अब मीटर के छोड़ करके हम यहाँ पे लीटर ले रहे हैं। ये पहले मेरा मीटर था ना, मीटर था, अब लीटर ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस लगाते हैं, अब यहाँ पे लीटर लेते हैं, लीटर, अब लीटर लेके मानना है, ठीक है। तो सब में लीटर लीटर जुड़ जाएगा, देखिए लेके बताते हैं। अब लीटर में निकालना हो तो क्या करिएगा, वही सेम रहेगा, मिली मिली, दूसरा सेंटी, ज्यादा इधर हो जा रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, डेसी। अब लीटर में निकालना है तो पहले मेरा मीटर था, तो ठीक है। अब लीटर में निकालना है तो लीटर ले लेंगे, लीटर, लीटर हो गया। डेका, अरे ये 6 है भाई, चलिए हेक्टो किलो। अब लीटर है, या देखिए 4 नंबर पे पहले था मीटर, पहले मेरे पास क्या था, ये मीटर था इसके जगह पे, ठीक है, मीटर। तो हम यहाँ पे सब में मीटर मीटर बिठा दिया, अब लीटर था, सेम वही रहेगा, ये खाली यहाँ पे चेंजिंग होता है। अगर आपको लीटर में निकालना है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर इस तरह से करके निकालना है, तो यहाँ लीटर है, तो यहाँ सब में लीटर लीटर जुड़ जाएगा, लीटर, यहाँ पे भी लीटर, यहाँ भी हो जाएगा लीटर, ठीक है। अब यहाँ लीटर है तो लीटर नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लीटर, 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 ठीक है। और सेम प्रोसेस वही है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, ठीक है।
जैसे आपसे पूछ देता कि 1 mm नहीं मिलीमीटर है ना, रुकिए हिंदी लेते हैं अभी तब देंगे होमवर्क। जैसे एक क्या लिखा रहा है यार, चलिए देखिए 1 मिलीलीटर, लीटर बहुत गड़बड़ हो रहा है। लीटर बराबर कितना पूछ देता, डेका लीटर तो क्या करते, कुछ नहीं, देखना इसे कुछ करना ही नहीं है। मिली से कहाँ है, डेका, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की आते हैं तो क्या करते हैं 1/1, ठीक है। अब वही बात फिर यहीं पे खाली चेंज होता है दोस्तों, अगर लीटर में निकालना है तो लीटर लिखेंगे, मीटर में निकालना है तो मीटर लिखेंगे, सब में मीटर लगा देंगे, ठीक है। बाद में लगाइएगा तब याद रहेगा, इसको गाना से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को गाना गाने आता है? मैं तो थोड़ा बहुत प्रयास करते, मेरा आवाज उतना खास अच्छा नहीं है। चलिए निकालिएगा, क्या चीज निकाल रहे हैं, चलिए मिलीमीटर ने मिलीलीटर से बार लीटर मीटर बुला रहा है। मिलीलीटर से क्या निकालना है, डेका लीटर, यानी यहां से नीचे की ओर आ रहे हैं कहाँ, लीटर के पास, यानी डेका लीटर के पास, तो 1/1 लिख लिए। अब मिलीलीटर से निकालना है तो मिलीलीटर का काउंटिंग करना छोड़ दीजिए, यहां से गिनिए 1 2 3 4 नंबर पे है तो 4 को 0, तो ये क्या हो गया, डेका लीटर है तो डेका लीटर, तो 1/, कितना 1/, अरे ये ऐसे लिखा रहा है यार, पेन से लिख रहा हूं तो ये ब्लैक लिखा रहा है, हाथ से लिख रहा है तो ये दिख रहा है क्या, चले यार ये भी कमाल का जादू है। 1/1000, नहीं यार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 1/10,000 लीटर होगा। 1 मिलीलीटर बराबर 1/10,000 डेका लीटर, कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब वही करना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर पूछ देता तो सेंटीमीटर से वही होता। चलिए अपने दूसरा एग्जांपल, आप लोग को समझ गए ना। चलिए किलोमीटर, यानी 1 अब किलोमीटर ले रहे हैं, किलो बार क्या क्या बुला रहा है, किलो लीटर बराबर कितना, सेंटीलीटर, सेंटीलीटर। अब देखिए किलो लीटर से कहां चल रहा है, सेंटीलीटर में पूछ रहा है। यहां देखिएगा, यहाँ पे ये तो आपको क्वेश्चन दे रहेगा, ठीक है। यहां देखिए कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है, सेंटीलीटर, तो सेंटीलीटर यहाँ पे है का चीज से, किलो लीटर से, तो यानी किलो लीटर से सेंटीलीटर निकालना है। जो निकालना है आपको यहाँ पे है ना, कितना लड़कन के प्रॉब्लम होता है कि कैसे क्या निकालना है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जो निकालना रहेगा आपको यहाँ बगल में लिखल रहेगा, ठीक है। सेंटीलीटर में निकालना है, किससे, तो जो दे रहेगा उससे। यहाँ किलो लीटर दिया है तो किलो लीटर से क्या निकालना है, सेंटीलीटर, यहाँ पे सेंटीलीटर ना है तो किलो लीटर से सेंटीलीटर की तरफ चलेंगे। तो जब भी ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो 1/1 लिखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आता है तो 1/1, और जब अगर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है 1/1, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो हमें देखिए ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे 1/1 लिखेंगे, ठीक। और इसके बाद फिर देखिए किलो लीटर से कहाँ है, सेंटीलीटर यहाँ, तो इसको किलो लीटर से ना पूछ रहा है तो किलो लीटर को छोड़ देंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 को 0 बैठाइए, 1 2 3 4 5, दिख रहा है आप लोग को। और सेंटीलीटर है तो सेंटीलीटर लिख दीजिए, सेंटीलीटर। तो 1 × 1 करिएगा तो 1 × 1 करेंगे तो क्या होगा 1 1 2 3 4 5, ये 5 को 0 है, क्या होगा 5 को, इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 किलो लीटर बराबर कितना सेंटीलीटर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1 लाख सेंटीलीटर होता है। इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे चेंज होता है खाली, ठीक है, बाकी चेंज नहीं होगा।
चलिए अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मेरा टॉपिक अब खत्म हो गया, बाकी कल दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग को परसेंटेज वाला लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं, रुकिए। यहाँ पे 3 चीज आ सकता है, इसको भी मिटाइए। यहाँ पे 3 चीज आ सकता है, या तो आएगा मीटर, या तो आएगा लीटर, या तो आएगा आपको ग्राम। ठीक है, एक ग्राम वाला भी कर देवे क्या? चलिए ग्राम वाला भी बता देते हैं, ठीक है। ये 3 ही स्टेप होता है, ठीक है। आप देखिएगा, या तो मीटर, या तो लीटर, या तो ग्राम, बस यूनिट सेम रहेगा। अगर ग्राम में निकालेंगे तो सब में ग्राम 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 जोड़ देंगे, ठीक है। मीटर निकालेंगे तो मीटर 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 सब में जोड़ देंगे, ये सब यही रहेगा। मिली मिली ये है मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। अब बाकी सब में लीटर निकालना है तो लीटर इसके जगह पर रख देंगे और सब में लीटर जोड़ देंगे। ग्राम में निकालना है तो यहाँ जगह पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे ग्राम हो जाएगा और सब में ग्राम ग्राम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए हम एक एग्जाम्पल अब ग्राम वाला लेते हैं। ग्राम वाला तो वैसे सीख जाइएगा बिना बताए ही, क्योंकि आपको बता दिए हम। ग्राम में निकाल रहे हैं। डेका। अब ये हमारा हो गया क्या चीज, मीटर और लीटर, ये दोनों हम लोग निकाल लिए। अब हमको ग्राम निकालना है, ठीक है। इसको जो बिंदु मत मारिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए अब ग्राम में निकालना है। ग्राम में निकालना है तो सब में क्या कर देंगे, ग्राम ग्राम जोड़ देंगे। ग्राम, यहाँ पे ग्राम, ठीक है। यहाँ तो ग्राम ऑलरेडी है ये, और यहाँ पे देखिए ग्राम, सब में जोड़ दीजिए ग्राम ग्राम। चलिए अब एक पूछ देगा, क्या मैं पूछो यार, बार बार बोलते बोलते तो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मत लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो। आपको से अगर पूछ देता कि 1 ग्राम, हाँ चलो पूछ लो, क्या दिक्कत है। 1 ग्राम बराबर कितना, कितना हेक्टोग्राम, चाहे तो किलोग्राम निकाल लीजिए, कितना किलोग्राम, किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है। चलिए देखिए, क्या पूछ रहे हैं, ग्राम से। यहाँ देखिए ग्राम से क्या चीज निकालना है, क्या निकालना है, किलोग्राम। तो जो निकालना है देखिए, तो ग्राम कहाँ है, नीचे। क्या चीज जो यहाँ दिया है पहले उसको देखिए, क्या दिया है, ग्राम में दिया है। जो ग्राम में दिया है तो भैया क्या करेंगे हम, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी ग्राम से हमको क्या निकालना है। पहले तो इसको देखिए कि ग्राम से हमको क्या पूछ रहा है, किलोग्राम। तो ग्राम से हमको क्या पूछ रहा है, किलोग्राम, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। यानी देखिए ना यार, यहाँ पे क्या है, ग्राम है, ग्राम से क्या पूछ रहा है, किलोग्राम। तो ऊपर से नीचे ना है, ये देखिए किलोग्राम यहीं पे है ना। ये मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप सोचेंगे सर को मन नहीं लग रहा है, मन की बात नहीं है। चलिए आप लोग को समझाना मेरा उद्देश्य है। तो किलोग्राम से किलोग्राम की तरफ जोड़िए। ये देखिए बहुत बातें करता हूं मैं, आप लोग के साथ हमें भी मजा आता है, क्या सही है ना। अच्छा समझ में आ रहा है, चलिए गुड। क्या लिख रहे थे, मेरे तो खुद ही दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ 1 ग्राम बराबर पूछ रहा है ना, ये लिख लीजिएगा, ग्राम ग्राम कोई जरूरत नहीं है बार बार लिखना। हल वगैरह करके लिखिएगा तो हल ग्राम कुछ भी लिख दो यार। तो 1 ग्राम पूछ रहा है तो नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे, 1 गुना 1 लिखेंगे। अब देखिए ग्राम से किलोग्राम, तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से गिनिए 1 2 3, 3 नंबर पे तो 3 गो जीरो, 1 2 3। और किलोग्राम है तो किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया, 1 बटा इतना ग्राम आ गया।
इसी को अगर भाग मार देते तो क्या आता, 0.001 इतना आता, इतना ही आता ना भाई, कुछ भी हो सकता है यार। देखियो मैं निकाल देता हूँ, मेरे को भी कंफ्यूजन कर दे रहा है यार, दिमाग बढ़िया गया है मेरा भी। 1 में 1000 से भागा मारेंगे तो इतना ही आएगा ना, 0 बार लगाएंगे, ये आएगा 0, घटाएंगे पॉइंट बैठाएंगे 0, नहीं लग रहा है, फिर उतारेंगे 0, यहाँ 0, फिर नहीं हो रहा है, एक और 0 उतार लीजिए एक बार, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, मैं इतना लिख के बैठा हूँ, देखो खत्म। ये गड़बड़ है यार, इतना नहीं होगा। कितना लोग को लग रहा था कि ये सही है, ऐसा मत सोचिएगा कि जो सर लिख दिए वो सही है, नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि क्या हुआ, अरे वो बात नहीं है कि मतलब बता रहे हैं वो गलत है, ये बोल रही है दोस्तों कि एक स्टूडेंट है वो बता रही है कि सर आप जो लिख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं है तो बता रहे हैं तो क्या विश्वास है ऐसे, अरे वैसा बात नहीं है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होता है, लेकिन बाकी सब सही है। एक एक ऐसे ऐसे स्टूडेंट है। चलो भाई, आपका ही बात कहना सही है, लिख लीजिए लेकिन गलत नहीं है। अच्छा मजाक कर रहे थे, इतना ही होगा ना। चलिए देखिए, किलोग्राम, ठीक है, तो इतना आ जाएगा पॉइंट के रूप में, बाकी सब सेम है, ठीक है। अरे ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो बताता हूँ गलत बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझ के भी कभी कभी ऐसा बोलता है, कितना लोग तो बोलते हैं कि सर को खुद ही नहीं आ रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना। चलो बाबू लोग, ये आप लोग घर से बना लीजिएगा, बाकी एक बार बता देते हैं, बाकी मेरा टॉपिक खत्म हो गया, फिर आप अपना घर, मैं अपना घर, ठीक है। चलिए किधर है अबरी, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अबरी ले लेते हैं। जैसे हम अबरी पूछते हैं क्या चीज की, एक हेक्टोग्राम बराबर कितना सेंटीग्राम, कितना सेंटीग्राम, ये लिखिए कितना सेंटीग्राम। चलिए कितना आएगा बताइए। अबरी हेक्टोग्राम यहाँ है, क्या पूछ रहा है, सेंटीग्राम, यहाँ हेक्टोग्राम यहाँ है, ये देखिए। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सेंटीग्राम, यानी ऊपर से, सॉरी नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है, तो जब भी नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो 1 गुना 1 लिखेंगे। अब भैया हो हेक्टोग्राम पूछ रहा है तो हेक्टोग्राम को छोड़ देंगे और आगे से गिनेंगे, 1 2 3 4 नंबर पे, तो 4 गो 0, ये लीजिए 4 गो 0। और सेंटी है तो सेंटी इधर लिख दीजिए, ग्राम नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा, और 4 गो 0 है तो 4 गो 0 लिख लीजिए, और सेंटीग्राम है तो सेंटीग्राम। कंफ्यूजन नहीं ना, तो इतना हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या चीज़ वही, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके ऊपर है, लाइक कीजिएगा, और लाइक करिएगा तो हमें भी मजा आएगा कि चलो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है। आप लोग लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि कुछ सब्सक्राइबर बढ़े तो हमको भी थोड़ा मिलते हैं कुछ पैसा कोई यूट्यूब से। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी हमें ये भी शौक नहीं है कि यूट्यूब से पैसा ही मिले, लेकिन भाई देखिए हर व्यक्ति को पैसा कमाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप अपने से सोचिए, आप पढ़ लिख के तो कुछ क्या करेंगे, घर चलाना है तो पैसा तो जरूरी पड़ेगा, नौकरी लीजिएगा, नौकरी में सैलरी, मुफ्त में कौन करता है काम, कोई करता है नहीं ना। इसलिए आप लोग को भी एक कुछ तो लगता नहीं, बस एक अंगुलिया है ऐसे इधर के दबा देना है, सब्सक्राइब हुआ पे, एक घंटिया ऐसे ऐसे हिला देना है, मतलब चिपिएगा तब बाजेगा। चलिए मजाक कर रहे थे आप लोग को, बाकी ऊपर कैसा वीडियो लगा, क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।